अब इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल की हेल्प से गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के बारे में बताऊंगा। सवाल इस तरीके से है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है जिसका pवां पद l है और qवां पद m है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका pवां पद m के नाम से दिया हुआ है और qवें पद का मान pवां पद का मान l है और qवें पद का मान m है। अब आपको उसका nवां पद निकालना है। अब इसमें करना क्या होगा, pवें पद का मान जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे, qवें पद का मान जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे और इस तरीके से हमको दो समीकरण मिलेगा। उनको हल करके a और r का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। Tp इज इक्वल टू एल दिया है, TQ इज इक्वल टू m दिया है। Tp मतलब pवां पद, TQ मतलब qवां पद। अब Tp का सूत्र लगाएंगे, Tn का ar टू दी पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे Tp है तो n की जगह समझ लो p है, तो सूत्र में जहाँ ar टू दी पावर n माइनस 1 होता था उसकी जगह ar टू दी पावर p माइनस 1। तो ar टू दी पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू l, ar टू दी पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू m। अब ये जो दो चीज़ें, दो सूत्र आ गए, दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों की मदद से हमको a और r का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में भाग दे दीजिए। जब इन दोनों को भाग दे देंगे तो ar टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन ar टू दी पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू l अपॉन m। a से a कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं भाग देने पर अगर आधार समान हो तो घातें आपस में घटती हैं। यहाँ भी आधार r समान है तो ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटेगी। जब घटाएंगे तो r टू दी पावर p माइनस 1 माइनस q और डबल माइनस होने के कारण ये प्लस 1 हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घटाई गई है और घटाने के कारण इस माइनस 1 का मान प्लस 1 हो गया है। अब इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया तो r टू दी पावर p माइनस क्यू बचेगा। तो r टू दी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू l अपॉन m हो जाएगा और r का मान जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा l अपॉन m और ये जो पावर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो 1 अपॉन हो जाएगी। तो ये सूत्र होता है, नियम होता है। तो r इज इक्वल टू l अपॉन m होल टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। ये जैसे बताया कि नियम होता है कि जब पावर एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो रहती पावर में ही है लेकिन पलट जाती है, तो 1 अपॉन हो गई। इस तरीके से हमने r का मान निकाल लिया। अब जब r का मान आ गया तो अब हम इस r के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में क्या था, ar टू दी पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू l। हम a की जगह तो a रखेंगे, r की जगह जो आया है l अपॉन m होल टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू, यही मान देखिए यहाँ पे रखा गया है। और फिर इसके ऊपर, यानी तो r का मान है, अब इसके ऊपर होल टू दी पावर p माइनस 1 के लगा दिया गया। ठीक है, r का मान तो रखा गया और r के मान के ऊपर पावर p माइनस 1 एंड इज इक्वल टू l। अब इसके बाद क्या होता है कि जब पावर ब्रैकेट में बाहर से अंदर आती है तो रहती पावर में ही है, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर का आपस में गुणा हो जाता है। अब गुणा होने में क्या है, अगर अंदर की पावर भी ऊपर है, अंश में है, और बाहर की पावर भी ऊपर से ही आ रही है तो सीधे गुणा हो जाएगा, 2 और 3 6। लेकिन अगर अंदर की पावर अपॉन में है तो जाहिर सी बात है गुणा तो होगा, लेकिन जो बटे में है तो वो बटे में बनी रहेगी। इसका मतलब जब p माइनस 1 अंदर आएगा 1 अपॉन p माइनस क्यू से इसका गुणा होगा तो p माइनस 1 का गुणा 1 में होगा और 1 में गुणा होकर p माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात ये हो गया p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। गुणा ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे थोड़ी ना आ जाएगा। अब ये हो गया a इंटू l अपॉन m टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। ये पावर बाहर से अंदर आई इसलिए p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू इट्स इक्वल टू a हो गया।
अब इसके बाद a का मान निकालना है तो ये चीज इधर जाएगी। अब जब ये चीज इधर जाएगी तो a इज इक्वल टू एल, और l अपॉन m जब उधर गया तो m अपॉन l हो गया, होल टू द पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस q। देखो इसमें दो बातें होती हैं, या तो आप पावर के चिन्ह को बदल दीजिए या अंदर आधार को पलट दीजिए। जब भी लेफ्ट की चीज राइट साइड में जाएगी तो आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ही सही है, जो आप चाहे कर लो। कि या तो पावर के चिन्ह को बदल दो, मतलब p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस ऑफ p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू, तब आधार जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप आधार को पलट दीजिए, पावर एज इट इज रहने दीजिए। तो अब इसमें हमने वही किया है, आधार को पलट दिया है, पावर को जैसे का तैसा रखा। अब a इज इक्वल टू एल इंटू, और यहां पर देखिए फिर मैंने वापस ये बताना चाहता था मैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, फिर अपन में फिर वही ले आया l अपॉन m और पावर की नेगेटिव कर दिया, पावर में माइनस लगा दिया। अब यह आ गया a का मान। अब आपको a का मान भी मालूम है, आपको r का मान भी मालूम है, तो अब यही a और r का मान हम nवां पद यानी tn के सूत्र में रखेंगे और रखकर हल करेंगे, हल करके tn का मान निकालेंगे। बस यही काम है। अब यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस केवल हल करते समय आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर को बहुत ढंग से आपको ट्रीट करना है। देखिए a की जगह आपने लिखा l इंटू एल अपॉन एम टू द पावर माइनस p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इंटू l इंटू r की जगह आप लिखेंगे l अपॉन m होल टू द पावर वन माइनस p वन अपॉन p माइनस क्यू और होल टू द पावर n माइनस वन। क्यों? क्योंकि r टू द पावर n माइनस वन है। अब r टू द पावर n माइनस वन में r की जगह r का मान लिखोगे, और जब r का मान लिख लोगे तब उसकी ऊपर होल टू द पावर n माइनस वन। मैंने कहा था बहुत ध्यान से करना है, हड़बड़ाहट में नहीं करना है। मुश्किल नहीं होता है, गलती तभी होती है जब आप हड़बड़ाहट में करते हो। एनीवे, अब यहाँ पर देखिए फिलहाल अभी हमने इस l को ऐसे ही रहने दिया। इस माइनस ने क्या किया, इस माइनस ने ऊपर के चिन्ह को बदल दिया। ऐसा आप कर सकते हो, बार बार माइनस लगाने में कहेगा माइनस छूट गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप माइनस को एडजस्ट कर दो। तो p माइनस वन की जगह लिख दिया हमने वन माइनस p, उसने इसका चिन्ह बदल दिया। ध्यान रखिएगा केवल एक ही साइड में चिन्ह बदलेगा, या तो ऊपर का बदल दो या नीचे का बदल दो। आमतौर पर ऊपर का ही चिन्ह बदला जाता है। तो l अपॉन एम वन माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, और यहाँ पर जैसे बताया था अभी हमने कुछ देर पहले कि बाहर से पावर अंदर आती है तो अंदर और बाहर की पावर का आपस में गुणा होता है, तो वन अपॉन पी माइनस क्यू इंटू एन माइनस वन गुणा हुआ तो एन माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू हो गया। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेस सेम रहेगा तो आगे हल करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, L तो ऐसे ही रहेगा, ये L अपॉन एम है, ये भी L अपॉन एम है, मतलब आधार समान है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ गई क्योंकि गुणा हो रहा है। अब जब जुड़ेंगी तो देखिए यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, तो आपका जो एलसीएम आया वो तो p माइनस वन क्यू आ गया, और ऊपर आएगा वन माइनस पी प्लस एन माइनस वन, वन माइनस पी प्लस एन माइनस वन बटे p माइनस क्यू। सिंपल सी बात है, आधार समान, घातें जुड़ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, वन और माइनस वन आपस में कट गए और आपको मिल जाएगा n माइनस पी। माइनस पी प्लस एन लिखो या n माइनस पी लिखो, एक ही बात है। तो n माइनस पी और बटे का p माइनस क्यू, तो आपका आंसर आएगा l अपॉन n इंटू एल अपॉन एम होल टू द पावर n माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। अपने आंसर को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अच्छा है कि अगर आप सही कर सकते हो, ध्यान रखना, अगर यहीं पे छोड़ दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आगे करते हो और गलत कर देते हो तो नंबर कट जाएंगे। और करना चाहिए आगे, सही ढंग से करना चाहिए, ये तो बात सही है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिएगा, यहाँ है L और यहाँ भी है L। एक्चुअली ये जब पावर अंदर आएगी तो इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी,
इधर पावर अंदर आएगी तो दोनों पे अलग अलग लगेगी, इस पर लगेगी तो l टू द पावर n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू होगा। ऐसे ही m टू द पावर n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू होगा, लेकिन बटे में होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह है l की पावर 1 और यह है l की पावर n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, दोनों की घातों का आपस में योग हो जाएगा क्योंकि ये गुणा हो रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे l इंटू 1 प्लस n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, इसकी पावर और ये पावर आपस में जुड़ गई। और जो m थी, जो बटे में m था, जिस पर ये पावर आके लगी थी, वह नीचे लगी थी। अब ये अगर m भी ऊपर आएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो m टू द पावर n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू था, जब ये m नीचे से ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, और घात का चिन्ह जब बदल जाएगा तो n माइनस पी की जगह p माइनस n हो जाएगा। एक ही जगह चिन्ह बदलता है, ऊपर नीचे दोनों जगह चिन्ह नहीं बदलता है, एक जगह बदलता है और आमतौर पर ऊपर का ही चिन्ह बदला जाता है। तो m टू द पावर p माइनस n अपॉन p माइनस क्यू हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि m जो नीचे था वह ऊपर गया और इसने घात के चिन्ह को बदला। उधर क्या हुआ, अब ये 1 प्लस n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू है, इसको हल करना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो p माइनस क्यू प्लस n माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, नतीजा होगा p से p कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल जाएगा, n माइनस क्यू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर l अपॉन l टू द पावर n माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और n टू द पावर p माइनस 1 n अपॉन p माइनस क्यू, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जाता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शॉर्ट एग्जाम्पल्स देकर बताऊंगा।